बच्चों आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। कौन सा एक्सरसाइज बच्चों? प्रैक्टिस सेट 6.1। बट ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर का एक और वीडियो बच्चों मैंने बनाया है, हाउ टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंपल वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर है बच्चों, उसके लिंक पे क्लिक करिए और फॉर्मूला वाला वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए। बिकॉज अगर वो फॉर्मूला वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो ये जो एक्सरसाइज अभी मैं कराने वाला हूं वो एकदम मस्का जैसे समझ में आएगा बच्चों। कैसे कैसे मस्का जैसे। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस एट 6.1। हेलो गाइस, जिस तरीके से बच्चों मैंने कहा था आप लोगों की, आप लोगों को सबसे पहले देखना है 6.1 का फॉर्मूला जो है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। ये है मीन के टाइप्स। मीन के अंदर ये सब आते हैं, तीन जन आते हैं। कौन कौन आते हैं बच्चों? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिलहाल डायरेक्ट मेथड के ऊपर। क्लियर है? तो डायरेक्ट मेथड बड़ा ही इजी और बड़ा ही सिंपल है बच्चा लोग, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा और कॉलम में 4 कॉलम्स रहेंगे बच्चों। द फर्स्ट कॉलम नेम इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आप लोग को ज्यादा तकलीफ लेना नहीं, क्लास इंटरवल आप लोगों को गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, जैसे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, यही होता है क्लास इंटरवल। आफ्टर दैट आता है बच्चों क्लास मार्क। क्या था बच्चों? क्लास मार्क। ये हमें टेबल बनाना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड के अंदर, ये कॉलम बनाना पड़ेगा और क्लास मार्क फाइंड आउट करना बड़ा इजी होता है। मैंने बताया था अपने वीडियो में, याद होगा आप लोगों को, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, जो भी दिया रहेगा उसको प्लस करना है, डिवाइड बाय 2। और क्लास मार्क को डिनोट करने के लिए हम लोग एक साइन यूज करते हैं, वो है एक्स आई। क्या है बच्चा? एक्स आई। क्लास मार्क के बाद आता है बच्चों फ्रीक्वेंसी की बारी, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है। फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है बच्चों? गिवन रहता है, हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, उसको डिनोट करते हैं एफ आई से। एंड द लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, एफ आई एक्स आई। दैट मीन्स दोनों जो आया रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी और एक्स आई, हम दोनों फाइंड आउट किए रहेंगे, वो दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पर हमें ये 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें बच्चों? 4 चीजें। कौन कौन सी? क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी एंड एफ आई एक्स आई। और इसमें से गिवन कौन कौन सा बच्चा लोग जो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, वो दिया हुआ है, सीधे छाप देना है, हम लोग को कॉपी कर लेना है। वो कौन कौन सी 2 चीजें हैं बच्चों? क्लास इंटरवल, ये भी हमें गिवन रहेगा, हम लोग कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। एंड फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन रहेगा, हमें कुछ फाइंड आउट करना नहीं है। तो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है बच्चों? सिर्फ एक्स आई और एफ आई इंटू एक्स आई। क्लियर दैट? आई होप यू ऑल आर क्लियर। तो अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो स्टार्ट करते बच्चों। क्लास विड्थ कैसे फाइंड आउट करना मैंने बताया, दोनों का टोटल करना है आप लोगों को। क्लास इंटरवल का पूरा टोटल कैसे करोगे? क्लास इंटरवल का तो टोटल हो नहीं पाएगा, तो आप लोग को 2 चीज टोटल करना है। बिकॉज डायरेक्ट मेथड में बच्चों मीन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आप सभी को? याद होगा आप सभी को, डायरेक्ट मेथड में मीन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? तो सबसे पहले मीन को डिनोट किससे करते बच्चों? एक्स बार से, मैंने बताया हुआ था। एंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? समीशन दैट मींस टोटल एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। क्लियर दैट? ये होता है मीन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला। दैट मींस हमारे पास एफ आई एक्स आई आ चुका है एंड एफ आई भी आ चुका है। जब हम फाइंड आउट कर लेंगे देन उसको डिवाइड कर देना है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। तो हम लोग को जरूरत क्या क्या रहेगी बच्चों? टोटल किस किस का करना है हम लोगों को? टोटल हम लोगों को करना है 2 चीजों का। किसका किसका? एक एफ आई का पूरा टोटल करना है, जो भी नंबर्स आ रहेंगे सबको प्लस करना है। एंड देन हम लोग को किसको प्लस करना है बच्चों? एफ आई एक्स आई को प्लस करना है। और लास्ट में जो भी टोटल आया रहेगा यहाँ पर एंड देन यहाँ पर, उन दोनों को डिवाइड कर देना है, आ जाएगा हमारा मीन। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। समझ में बच्चों? आई होप यू ऑल आर क्लियर। तो बच्चा हम लोग बढ़ते हैं आगे के सेगमेंट की तरफ। चलिए स्टेप 2 क्या है देखिए, मैंने बता ही दिया आप लोगों को, एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहेगा, प्रैक्टिस सेट 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 6.1 की तरफ बच्चा लोग हम लोग जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 का सबसे पहले फोकस करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो बच्चों? द फॉलोइंग टेबल
शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो टेबल है वो दिखा रहा है हमें, क्या दिखा रहा है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है। क्लियर दैट द फॉलोइंग टेबल शो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। समझ में, यहाँ पर कुछ बच्चे दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम दे स्टडी, उन लोग कितना घंटे पढ़ाई करते हैं उसका एवरेज दिया हुआ है। क्लियर दैट जो 7 स्टूडेंट्स है, 7 बच्चे इन लोग का निकाला गया था, मतलब ग्रुप निकाला गया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, पहले देख लेते हैं हम लोग। 7 + 18, 7 + 18 अगर मैं प्लस कर दूंगा तो इट विल 25 हो जाएगा बच्चा, है ना, 25 हो जाएगा। 25 और 12 क्या हो जाएगा बच्चों, 37, 37 और 10 कितना हो जाएगा, 47, 47 और 3 प्लस 50, मतलब टोटल 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे बच्चा लोग, 50 बच्चे हैं। वो 50 बच्चे लोग में से एवरेज निकाला गया, सबके पूछा गया है, अरे अच्छा बच्चा तू कितना घंटा पढ़ाई करता है, कोई बोल रहा है मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, तो उसको 0 में काउंट किया है। कोई बोल रहा है तू कितना पढ़ता है, बोला भाई मैं 1.5 घंटा पढ़ाई करता हूँ, तो 0 to 2 में उसको भी काउंट कर लिया जा रहा है। तो ऐसे 7 बच्चे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते या तो मिनिमम 2 घंटा पढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो 2 से 4 घंटा पढ़ते हैं, ऐसे कितने बच्चे बच्चों, 18 बच्चे। कुछ बच्चे जो 4 से 6 घंटा पढ़ते हैं, वैसे 12 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट्स आर देयर। एंड सम स्टूडेंट्स स्टडीइंग 6 to 8 hours, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10। एंड बहुत ही ज्यादा कम बच्चे जो पढ़ाई करते हैं बच्चों 8 घंटे से 10 घंटे। कितने बच्चे बच्चों यहाँ पर, 3 बच्चे। क्लियर दैट, मतलब जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था बच्चों, एक चीज आप लोग को गिवन रहेगी, वो क्या रहेगी, क्लास इंटरवल। याद है क्या दिए रहेगी बच्चों, क्लास इंटरवल। तो दिखाई दे दिया हम लोग को 0 to 2, 2 to 4। तो जो फर्स्ट वाला हमेशा होता है ना बच्चों, वो हमेशा क्लास इंटरवल होता है। बच्चा क्या होता है, वो हमेशा क्लास इंटरवल, ऑलवेज रिमेंबर इट, वो हमेशा क्या होता है बच्चों, क्लास इंटरवल। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, FI। क्लियर दैट, समझा। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड फॉर द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी। सर में मतलब एवरेज, अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट्स में आप लोगों का 20 out of 20 आ जाता है, किसी सब्जेक्ट में आप लोग का 20 में से 15 आता है, किसी सब्जेक्ट में आप लोग का 20 में से 10 आता है। तो जो लास्ट का एवरेज निकलता है बच्चों, वो 14 या 15 का निकलता है। तो क्या तुम लोग को सब सब्जेक्ट में 15 आया रहता है, नहीं, वो एवरेज होता है। तो उसी तरीके से हमें भी यहाँ पर फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी। सर मैं स्टडीज के लिए उन लोग कितना, एक एवरेज टाइम क्या है, हर बच्चा कितना टाइम पढ़ता है वो नहीं पूछा है, एक एवरेज टाइम कि बच्चे कितना घंटा पढ़ाई करते हैं, वो हमें 50 बच्चों के उसमें निकालना है। क्लियर दैट। तो अब करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले बोला क्या है, मीन फाइंड आउट करना। चलो ठीक है, मीन तो हमें आता है। कौन से मेथड से बच्चा, डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है हमें मीन बच्चों, डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट मेथड तो सबको पता है, मैंने बताया है कि डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से टेबल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो टेबल आ जाए फटाफट पहले, चलिए टेबल आ गया आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ था टाइम, क्या दिया बच्चों, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो टाइम क्या हो गया अपना, क्लास इंटरवल, और इन आवर्स है, इन आवर्स। ये जो बताया 0 से 2, 2 to 4, ये क्या है, घंटे बताए हुए हैं बच्चों के, बच्चे कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो लास्ट में जब भी आंसर आएगा, क्वेश्चन में भी बोला फाइंड द मीन टाइम, क्या पूछा है, मीन टाइम मतलब एवरेज टाइम। तो मतलब लास्ट का जो भी आंसर आएगा बच्चों, उसके लास्ट में मैं आवर्स लिखूंगा क्योंकि वो टाइम है। क्लियर दैट। तो फर्स्ट आ गया टाइम, दैट मींस क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद बताया था बच्चों में क्या आएगा, क्लास मार्क। क्या आएगा बच्चों, क्लास मार्क, दैट मींस XI, ये लिख दिया मैंने। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI भी दिया हुआ है, ये थर्ड में होता है, वही पूरा मैंने छाप दिया, देखो 7, 18, 12। अब फाइंड आउट करना है क्लास मार्क, क्लास मार्क दैट मींस XI। और क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट होता है बच्चों, मैंने बताया था, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट पे यहाँ बच्चा कौन है हमारे पास, 0 है, एंड अपर क्लास लिमिट पे कौन है, 2 है। तो 0 + 2 क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 1। तो देखो ऐसे करते हैं, क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चा लोग, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट को डिवाइड कर देंगे 2 से। अब लोअर क्लास लिमिट क्या है बच्चों, इसके अंदर 0, एंड अपर क्लास लिमिट क्या है 2, और डिवाइड बाय भी 2 होगा। सर में एवरेज निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग यहाँ पर सीधे सीधे 2/2, दैट मींस 1। क्लियर। अब आप लोग को अपना लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, यहाँ पर अलग मेथड से मैंने यहाँ पर बनाया स्लाइड्स, क्लास विड्थ। अभी सबके बीच का क्लास विड्थ देखो, आप लोग क्या देखोगे, ध्यान से देखना, देख एक नया टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। क्लास विड्थ जैसे 0 to 2 2 का गैप है, दिखाई दे रहा है, 2 का गैप है। 2 to 4 2 का गैप है। 4 to 6 2 का गैप है। समझ में, 6 to 8 2 का गैप है। मतलब इतना समझ में आ गया, जो क्लास विड्थ है सब
क्लास इंटरवल के बीच में 2-2 का गैप आ रहा है, ये मुझे समझ में आ चुका है, ये मुझे समझ में आ चुका है। तो मुझे समझ में जब आ चुका है तो इसी का सहारा लेके मैं आगे वाला सम करने वाला हूं। कैसे, ध्यान से देखना। अब 2 का क्लास विड्थ आ चुका है तो सीधे सीधे 2 - 0 कर दो, आ गया 2। या ये मेथड समझो, या ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, 2 + 4। अगर आप लोग को ये सिंपल लग रहा है तो ये करो, अलग अलग तरीके बच्चों। अभी 2 + 4 करो, 2 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आंसर इज व्हाट बच्चा लोग? 3। तो वैसे भी 3 आएगा। या तो समझ लो अब 2 का क्लास विड्थ था तो 1 के बाद 2 का गैप ले लो और आ गया 3। समझा? कोई भी मेथड से कर सकते हो बच्चा। ये तो फर्स्ट कर लो, ये वाला लोअर क्लास लिमिट समझ में प्लस अपर क्लास लिमिट ले लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, तो भी 3 आ रहा है, जैसे मैंने अभी यहां पर आप लोगों को शो किया। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। या तो आप लोग को पता चल चुका है क्लास विड्थ 2 का है तो 1 के बाद 2 का गैप ले लो 3। अब 3 के बाद 2 का गैप ले लो 5 के बाद 2 का गैप ले लो 7। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? फिर 7 के बाद 2 का गैप ले लो 9। क्लियर? या ऐसे 8 + 10 कर लो, 18 डिवाइड बाय 2 करो तो भी आंसर इज 9। आई होप यू ऑल आर क्लियर। समझ में? तो कोई भी मेथड से आप लोग कर सकते हो, जैसा मैंने स्लाइड में बताया वैसा करो। वैसा नहीं अच्छा लग रहा तो अभी जैसा मैंने बोला वैसा करो, एज योर विश। सिर्फ आंसर आना चाहिए बच्चों। तो देखो यहाँ पर आ गया 3 5 7 9। आई होप यू ऑल आर क्लियर। अब उसके बाद फाइंड आउट क्या करना बच्चों? FI/XI। क्या फाइंड आउट करना बच्चों? FI/XI। तो FI/XI किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं बच्चा लोग? जल्दी बताइए क्या करते हैं हम लोग? दोनों का मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बच्चों? दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चों? 1 7 7, 18 3 54, 12 5 60, 7 10 70, 9 3 27। क्लियर दैट? मैंने सबका मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ बोला क्या था बच्चों? FI/XI। क्या बोला हुआ था बच्चों यहाँ पर? FI/XI। दैट मीन्स हमें इसका और इसका क्या करना था? मल्टीप्लाई। तो जहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर चुका है। क्लियर दैट? अब लास्ट काम बचता है, लास्ट काम बचता है कौन सा? टोटल करने का। कौन सा काम बच्चों? टोटल करने का। और टोटल करने मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि टोटल करने के लिए आप लोग को 2 चीज को टोटल्स करना है। वो कौन कौन सी चीजें जो फॉर्मूला में यूज होती है। अब अगर हम लोगों ने देखा था बच्चों तो फॉर्मूला में यूज होने वाली जो हम लोग ने देखा है मीन के फॉर्मूला में 2 ही चीजें थी। कितनी चीजें थी? 2 ही चीजें। एक था समीशन ऑफ FI/XI अपॉन समीशन ऑफ FI। मतलब हम लोग को 2 चीज में कौन कौन सी चीज चाहिए बच्चों? एक FI/XI का टोटल एंड देन एक FI का टोटल। क्लियर दैट? बस और कुछ नहीं, बाकी सब फटफट होएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल लिख दिया बच्चों, फिर यहाँ इन दोनों का समीशन ऑफ FI का टोटल करूंगा, देन आंसर इज व्हाट? 50। एंड देन FI/XI का टोटल करूंगा, आंसर इज व्हाट बच्चा लोग? 218। तो अब हमारे पास सम आ चुका है। सम दैट मींस टोटल आ चुका है। क्लियर दैट? व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा लोग। अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है बच्चा लोग? समीशन ऑफ FI/XI आ गया, समीशन ऑफ FI आ गया। अब डायरेक्ट मीन में हम लोगों ने देखा, डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? एकदम सिंपल। क्या होता है? मीन को डिनोट किससे करते हैं? x बार से। x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ FI/XI अपॉन समीशन ऑफ FI। अब FI/XI कितना था बच्चों? 218। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 218 डिवाइडेड बाय 50। कर दिया 50। अब 50 को डिवाइड करना है बच्चों किससे? मुझे 218 से। 50 को मुझे किससे डिवाइड 218 को किससे डिवाइड करना है बच्चों? 50 से। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ला दिया हम व्हाइट पेपर, यहाँ पर लिख दिए 50, यहाँ पर 280। चलो 50 का टेबल पढ़ते हैं। 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा 200, 55 जा 250। तो 250 तो बड़ा हो जाएगा। देन व्हाट वी हैव टू टेक इन? 54 जा 200 लिख दिया। अब माइनस करेंगे बच्चों, माइनस तो एकदम इजी। 8 में से 0 गया 8, 1 में से 0 गया 1। अब 50 के टेबल में बच्चों 18 तो नहीं आ सकता। बच्चों देखो डिवाइड भी सिखा रहे हो तो ध्यान से सीखना। 50 के टेबल में 18 तो नहीं आ सकता, तो मैं करूंगा क्या? मैं पॉइंट लगाऊंगा। जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा ना तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 0। समझा मेरे हीरोज? तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0। अब 50 के टेबल में 180 आता है क्या? जल्दी बताओ मेरे को, 50 के टेबल में 180 आता है क्या?
चलो पढ़ते 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा 200, फिर बड़ा हो गया तो 53 जा 150। क्लियर दैट? अब 0 में से 0 गया बच्चा 0, 8 में से 5 गया 3, 1 में से 1 गया 0। यहां पर जो समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर 30 आ चुका था, अब पॉइंट दिया मैंने, समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? देखो यहां पर 30 तो आ गया है, तो सबको समझ में, लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ? अब यहाँ पर पॉइंट तो मैंने दे चुका था, आप सभी को पता है पॉइंट मैं पहले से दे चुका हूं, तो क्या मैं 0 बढ़ा सकता हूं? हाँ, अब अनलिमिटेड 0 बढ़ा सकता हूं, तो मैंने 0 बढ़ा दिया। अब 50 के टेबल में 300 आता है, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी आता है बच्चों, 56 300, आंसर इज व्हाट? 4.36। तो यहाँ पर ये 4.36 को यहाँ खुदा देते, तो x बार इक्वल्स टू व्हाट बच्चा लोग, जल्दी जल्दी बताओ, 4.36। लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखोगे वो सुनना है। अब यहाँ पर बोला हुआ क्या था, ध्यान से देखना, मैं मार्कर जैसे कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान देना एकदम मस्त वाला। बोला था फाइंड द मीन, तो यहां से नहीं लिखोगे आप लोग, यहां से लिख दोगे द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज। यहां तक पूरा ऐसे पूरा कॉपी कर दोगे, फिर लिखोगे इज 4.36 आवर्स। समझ में आया क्या? ये हो गया आप लोग का लास्ट का फाइनल आंसर। क्लियर दैट? आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर दैट? अब इसी से मिलता जुलता, डायरेक्ट मेथड से ही मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, समझ में, जिसमें यही सेम जैसा इसमें हम लोगों ने किया है फॉर्मूले का यूज, वही फॉर्मूले का यूज वहां भी हमें करना है। क्लियर दैट? तो प्रैक्टिस एट 6.1 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज जुड़वा है। क्या है? जुड़वा, लेकिन वहां स्टूडेंट नहीं है, वहां पर आ गया स्टूडेंट लोग को दूध पिलाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मिल्क सेंटर, एक मिल्क सेंटर है, मिल्क 250 कस्टमर, सर में वो फिलहाल 50 कस्टमर की बात कर रहे हैं मिल्क सेंटर, भाई ज्यादा कस्टमर नहीं उसके पास। कितने कस्टमर बच्चों? 50 कस्टमर। द टेबल बिलो गिवन द नंबर ऑफ कस्टमर, ये सब नंबर ऑफ कस्टमर है सन में, एंड द मिल्क दे परचेज मिल्क सन में, और उन लोग जो दूध ले रहे हैं वो बताया है ऊपर, मतलब ये हो गया अपना क्लास इंटरवल। तो 17 कस्टमर है जो 1 से 2 लीटर का दूध ले रहे हैं, भाई मेरे को 1 लीटर चाहिए, कोई बोल रहा है 1.5 लीटर चाहिए, तो कोई बोल रहा है 2 लीटर चाहिए। तो जो 1 लीटर से 2 लीटर दूध ले रहे हैं वो 17 जन है। 13 जन है जो ले रहे हैं 2 से 3 लीटर दूध, 13 कस्टमर सर में, 13 कस्टमर है जो 2 to 3 लीटर मिल्क ले रहे हैं सर में, और 3 ही कस्टमर है जो 5 to 6 लीटर का मिल्क ले रहे हैं। भाई सर में एकदम हावड़े लोग हैं इन लोग। चलो तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। फाइंड द मीन, फाइंड दी, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड नहीं, मिल्क सोल्ड बाय मिल्कमैन। सर में मतलब एवरेज दूध एक मिल्कमैन कितना बेच रहा है, एवरेज दूध, एवरेज मतलब मीन। सर में अब मीन हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये भी पता चल गया, बोलो हाँ या ना? हाँ। और कौन से मेथड से करना है वो भी पता चल गया है। कौन से मेथड से बच्चा? डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। हाँ या ना बोल दो फट से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर दैट? तो आगे बढ़ेंगे, फटाफट देखेंगे। तो सबसे पहले टेबल आ जाए, 3 मार्क्स का सम आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो एक कॉलम तो फिक्स रहता है बच्चों क्लास इंटरवल का, जिसमें जो बोला हुआ है वो हम लोग लिखेंगे मिल्क सोल्ड लीटर। तो मतलब इसमें भी जो लास्ट का आंसर आएगा ना बच्चों, लास्ट का आंसर, उसमें मैं लास्ट में लिखूंगा लीटर। जैसे फर्स्ट वाले सम में क्या लिखा था बच्चों मैंने? आर्स। फर्स्ट वाले सम में मैंने क्या लिखा था? आर्स। इसमें मैं क्या लिखूंगा बच्चा? लीटर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना बोल दो फट से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क सोल्ड लीटर जो था मैंने लिख लिया क्लास लीटर, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। उसके बाद एक चीज और दी रही है, नंबर ऑफ कस्टमर। सर मैं यहाँ फैमिलीज लिखा हुआ, आप लोग कस्टमर लिखना ना, क्योंकि आप कस्टमर को बताया हुआ है नंबर ऑफ कस्टमर। तो FI ये भी गिवन था बच्चों, पूरा का पूरा वो भी छाप दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है क्लास मार्क। क्लियर है? क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब XI, मैंने पहले ही बताया था। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट होता है उसका फॉर्मूला भी बता चुका हूं बच्चों, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देखो वापस आ गया। अब इसमें क्या है? लोअर क्लास लिमिट 1, अपर क्लास लिमिट 2 अपॉन 2। क्लियर? 2 से डिवाइड हम लोग को करना है एवरेज निकालने के लिए। 1 + 2 3, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर इज 1.5। क्लियर? और मुझे दिख गया है जो क्लास विड्थ है ना बच्चों, क्लास विड्थ तो 1 है। क्लास विड्थ सबको समझ में कैसे? 1 to 2,
1 to 2 एक का गैप आ रहा है, 2 to 3 फिर एक का गैप आ रहा है, 4 to 5 एक का गैप आ रहा है। समझ में क्लास विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हो, उससे सबको समझ में आ ही गया रहेगा। क्लियर है? तो अभी 1.5 तो क्या आएगा 2.5, फिर क्या आ जाएगा 3.5, फिर क्या आ जाएगा 4.5, फिर क्या आ जाएगा 5.5। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। क्लियर दैट बच्चों, मैंने कैसे किया एक बार वापस बता देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए, और अगर नहीं समझ में आ रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये चीज नहीं समझ। मेरे हिसाब से मैं पूरा ट्राई करो कि आपको समझ में आए। अब 1 है और यहाँ 2 है, फिर 3 है 4, मतलब जो क्लास विड्थ है ना बच्चों 1 का ही है। कितने का 1 का, तो मतलब यहाँ भी जो गैप आने वाला है ना, जैसे क्लास में गया नहीं समझ में आ रहा तो आप ये भी कर सकते हो। मैंने बताया था 2 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या कर दो आप लोग 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 5/2। 5 को 2 से डिवाइड करो, आंसर इज 2.5। समझा बच्चा लोग? तो यहाँ ये इजी है, या जैसे मैंने बताया पहले 1.5 कर दिया और क्लास विड्थ 1 का है, 2 से 3 1 का क्लास विड्थ है, मतलब यहाँ भी 1 1 का ले लो, 1.5 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5। समझा? क्लियर है बच्चा लोग? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो यार बच्चों, अच्छा सा कमेंट लिख दो तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि इतनी मेहनत कर रहा हो तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो कमेंट तो पक्का लिखना यार, मुझे भी खुशी मिले। और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना जो इस सिचुएशन में कहीं क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, सर मैं उन लोगों को भी दिखाओ कि लोग भी एटलीस्ट फ्री में कुछ तो सीख लें। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आ गया 5.5। अब क्या आएगा बच्चों FI/XI, मतलब हमें क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 17, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 17 25.5। अभी कितने जो लोग रहेंगे जिसको इसमें भी डिफिकल्टी रहेगा तो उन लोग के लिए बता देता हूँ बच्चों। अब बोला था यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब जब मैं स्कूल में खुद था बच्चों तो मैं पॉइंट को देख के मैं खुद डर जाता था, तो मुझे ही पता है बहुत सारे बच्चे डर जाते रहेंगे कि भाई सर पॉइंट वाला सम तो मत दो यार सर, बहुत गंदा है सर। टेंशन मत लो बेटा, बताता हूँ कैसे डरना नहीं है। तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्या कर लो भूल जाओ। मान लो ये 15 है और 17 ही है सर मैम। अब 5 7 35 का 5 ऊपर क्या कैरी हो जाएगा बच्चों 3, फिर 5 1 5 6 7 8 आ गया, प्लस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या लिख देंगे बच्चा हम लोग 0, फिर 1 7 7 1 1 1, कितना आ गया बच्चा 5, और 8 और 7 क्या हो जाएगा बच्चा 15 का 5 ऊपर 1 कैरी, कितना हो गया 2। अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ था बच्चों 1 के बाद था, एक ही पॉइंट था यहाँ पर, कितना पॉइंट था एक ही पॉइंट था। क्लियर? तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद एक ही पॉइंट लगा दो, हो गया 25.5। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो। समझ में आया? क्लियर है? इसी तरीके से आगे के भी सब हम लोग करेंगे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते ही रहेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ऐसे ही हम लोग को 2.5 का मल्टीप्लाई 13 से करना है, तो पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। आप लोग को 25 का मल्टीप्लाई 13 से करना है, और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसके एक डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट। क्या लगाना है? पॉइंट। चलो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 32.5, इन लोगों का मल्टीप्लाई किए 35। अभी देखो कैसे समझ में आया, मैंने ये भी एक टेक्निक बताई है। 3.5 का मल्टीप्लाई किससे किया बच्चा 10 से किया। जब 10 से करूंगा यहाँ एक 0 है ना, एक 0 है तो ये एक डिजिट आगे चला जाएगा इनडायरेक्टली, दैट्स मींस इट विल बिकम 35। क्लियर? अगर ये 100 होता बच्चों, क्या होता है ये बच्चों 100 होता तो 2 डिजिट आगे जाता। अब तुम लोग बोलोगे अरे सर पागल हो क्या, इधर तो एक ही डिजिट है और आप बोलते हो 2 डिजिट आगे जाएगा। टेंशन मतलब बता रहा हूं, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं था, लेट्स अज्यूम 0 है, तो 100 है तो 2 0 आगे चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये भी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी टेक्निक थी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। 4.5 का मल्टीप्लाई 7 से 31.5, 5.5 का मल्टीप्लाई 3 से 16.5। अब हमें क्या करना है सभी को प्लस। अब प्लस भी कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी डिफिकल्टी फेस करेंगे, इसलिए मैं प्लस करके भी बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट वाले जितने भी भाईचारे वाले लोग उन लोगों को ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 25.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। 32.5, सर 35 को थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय बोलते हैं। 31.5, फिर यहां पर आ जाएगा बच्चा 16.5। समझ में? फिर अब 35 की बारी आएगी। अब किसकी बारी आएगी बच्चा 35 की। लेकिन 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 सुनो ना, 35 के बाद ना पॉइंट है ही नहीं,
तो क्या करने का बच्चा, कुछ नहीं करने का, टेंशन लेने का नहीं, देव सर है ना तुम लोग के साथ, 35 को इधर लिख देने का नॉर्मल, इसके बाद पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट नहीं है इसलिए इसको नॉर्मल वालों के पास लिख दिया, और पॉइंट के जगह पे पॉइंट डाल दिया, और कुछ नहीं था इसके पास तो यहाँ पर 0 अज्यूम कर लिया। क्लियर दैट? आई होप यू ऑल आर क्लियर। सर मैं सब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आता भी रहे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे रहेंगे, इसलिए बच्चों में बता दिया, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। 5 5 10 15 20 20 प्लस 0 इट्स ऑल्सो 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा 0, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2। अब 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 इट विल बिकम 21 का 1 ऊपर 2 कैरी। अब 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 3 14, और पॉइंट के जगह पे यहां भी आ जाएगा पॉइंट, मतलब आंसर इज व्हाट 141। प्लस करने के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, कितना आ जाएगा 141। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम सही हैं या गलत। टोटल समीशन ऑफ एफ आई का टोटल तो आप लोग कर सकते हो, नॉर्मल है, और करोगे भी नहीं तो भी यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों 50 कस्टमर, मतलब इसका टोटल 50 ही होगा, और यहाँ आ गया है हमारा 141। ओह माय गॉड, राइट में। चलो अब हमें करना क्या बच्चों, सबको पता है डायरेक्ट मेथड में मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समझ में आया? तो एफ आई एक्स आई कितना है 141, और एफ आई कितना है 50। क्लियर दैट? चलो अब दो टेक्निक मैं आप लोग को बताता हूं, अगर आप लोग को एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं, मैं अपना काम करता हूं। चलो स्टार्ट करता हूं बच्चों। अब 50 को 141 से नॉर्मल हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, सर में नॉर्मल डिवाइड करना है आप लोग कर लो, या तो एक टेक्निक है 50 को हम लोग 100 बना सकते क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ बना सकते, चलो स्टार्ट करते। 50 का मल्टीप्लाई 2 से कर दे रहा हूं, यहां पर 141 का मल्टीप्लाई 2 से कर दे रहा हूं। क्लियर है? 141 का मल्टीप्लाई जब 2 से करूंगा ना, चलो देखते, मुझे पता है यार फट से बोल दूंगा तो कुछ बच्चे रहेंगे जो बोलेंगे अरे यार सर क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, आंसर इज व्हाट 282 अपॉन 100। ये तो आया ना भाई, 100 कैसे आया? अब यहाँ नीचे 100 था बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या था बच्चा 100 था, अगर डिनोमिनेटर में 10 रहता तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाता, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा जल्दी बताओ, 100 100 100 100 दैट मींस 2 zeros are there, 100 that means 2 zeros are there, that means मैं दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा, that means आंसर इज व्हाट 2.82। अच्छा लगा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, समझ में? तो इस टेक्निक से भी कर सकते हो, या नॉर्मल टेक्निक जैसे आप डिवाइड करते हो, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और ऐसे नहीं करना है, नॉर्मल टेक्निक का जैसे यूज हम लोग सदियों से कर रहे हैं वैसे भी आप लोग कर सकते हो, 50 को 141 से डिवाइड कर सकते हो नॉर्मल। अब 50 के टेबल में 141 तो आता नहीं है सर, मैं 15 3 जा 150 बड़ा हो जाएगा, तो 15 2 जा 100 ले लिया बच्चों में, यहाँ पर फिर माइनस करूंगा, आंसर 41 बचेगा। अब 41 तो 51 के टेबल में नहीं आ सकता, दैट्स मैं पॉइंट डालूंगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर? अब 50 के टेबल में 410 भी नहीं आता है, 400 आता है, 15 8 जा क्या लिख दूंगा 400, बचा 10। क्लियर? अब पॉइंट लगाया हूं मैं, अनलिमिटेड 0 ले सकता हूं, ले लिया, मेरी मर्जी, तो यहाँ पर 0 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 15 2 जा 100, आंसर इज व्हाट 2.82। जुप जुप। क्लियर? और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, जैसे मैंने बताया था हर बार की तरह, इस बार वापस से बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्या बोला, द मीन ऑफ द मिल्क sold by direct method, तो इसको मतलब therefore the mean of milk sold by milkman, the mean of the milk sold by milkman is ध्यान से सुना, is 2.82 लीटर। समझा लीटर क्यों आया मेरे ग्लिटरो? क्यों? क्योंकि यहां पर भी दिया हुआ था लीटर, फर्स्ट वाले सब में दिया हुआ था आर्स। आर्स क्यों दिया हुआ था? क्योंकि वो था टाइम। क्या था बच्चा? वो टाइम। यहाँ लीटर आया क्यों? क्योंकि है ये मिल्क जिसको लीटर में काउंट अरे वो करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ये हो गया हमारा मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। क्लियर? 6.1 पार्ट 1। और जल्द ही अगर आप लोगों ने इसे प्यार दिया
और 50 लाइक्स भी हो गए मेरे वीडियो पे, तो मैं बनाऊंगा 6.1 पार्ट 2, दैट मीन्स अज्यूम मीन मेथड। क्लियर? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करो।